भीलवाड़ा में आज एक गेहूं की बोरियों से भरे ट्रक का पीछे का पहिया सड़क धंसने के चलते उसमें फंस गया। गनीमत रही इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रक का पहिया काफी देर तक जमीन में फंसा रहा। बाद में क्रेन की मदद से ट्रक पहिए को खड्डे से बाहर निकाला गया और ट्रक को रवाना किया गया। मामला शहर के पुलिस लाइन के पास शिव मंदिर के निकट का है। यहाँ एक गेहूं से भरे ट्रक का पीछे का पहिया अचानक जमीन धंसने से बने खड्डे में फंस गया। ये ट्रक राशन के गेहूं की बोरियों से भरा था और राशन की दुकानों पर गेहूं की बोरियां खाली करने जा रहा था। इसी दौरान शिव मंदिर के पास अचानक सड़क धंस गई और ट्रक का टायर इसमें फंस गया। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ देर बाद ट्रक ड्राइवर ने क्रेन की मदद से ट्रक के पहिए को बाहर निकलवाया और ट्रक सप्लाई के लिए रवाना हुआ। मोहल्ले वालों ने आरोप लगाया कि सीवरेज के घटिया निर्माण के चलते सड़कों की ये हालत है। सड़कें अंदर से पोली हो चुकी है और कभी भी धंस जाती है। यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस एरिया में हादसे के दौरान काफी बच्चे खेल रहे थे। लोगों ने घटिया निर्माण और लापरवाही पर विरोध जताया। आज जो ये ट्रक फंसी है इसके कारण सीवरेज वालों ने यहाँ सीवरेज खोदी थी और सीवरेज को हमने अवगत भी कराया। ये पुलिया पुराना है और यहाँ कोई हादसा हो सकता है और आज हादसा हो भी गया। किसी को लगी नहीं। सीवरेज को कई बार कंप्लेन की, आयुक्त साहब को कंप्लेन की, पर इनकी नज़र इस कॉलोनी की ओर नहीं है। कई बार शिकायत करने के बाद भी ध्यान नहीं है और मैंने जन सुनने में 2 बार कलेक्टर साहब को भी निवेदन किया, पर अभी तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ है। भीलवाड़ा शहर में विकास के बड़े बड़े दावे करने वाली नगरीय निकाय की व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। शहर के रिहायशी इलाकों में खुले पड़े मैनहोल जहां खुले हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं, वही जिम्मेदार महकमे आंखें मूंद कर बैठे हैं। शहर की जनता हर पल जान जोखिम में डालकर चलने को मजबूर है, लेकिन सब चलता है कि मानसिकता पाले बैठे अफसरों को शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार है। यही नहीं, शहर के गांधीनगर क्षेत्र की पुरानी आरटीओ रोड पर निम्बार्क आश्रम के पास की स्थिति तो और भी दयनीय है। यहाँ ओवरफ्लो होती सीवरेज लाइन का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे रास्ते पर कीचड़ का साम्राज्य पसर गया है। गंदगी और जल भराव के कारण सड़क पर गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिसने इस महत्वपूर्ण मार्ग को नरकद्वार में बदल दिया है। इस बदहाली ने स्थानीय निवासियों और राहगीरों का जीना मुहाल कर दिया है। लेकिन विडंबना देखिए, जनता की इस तकलीफ से इन निकायों को कोई फर्क नहीं पड़ता। शहर के अलग अलग इलाकों में कई मैनहोल खतरनाक तरीके से खुले पड़े हैं। खासकर रात के समय या बारिश के दौरान ये डेथ ट्रैप बन जाते हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत नगर निगम और यूआईटी को की, लेकिन हर बार उन्हें झूठे आश्वासन और ठोस कार्रवाई का अभाव ही मिला। ये लापरवाही दर्शाती है कि आम जनता की सुरक्षा इन जिम्मेदारों की प्राथमिकताओं में कहीं नहीं है। शहर में खुले मैनहोल किसी भी समय, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। गांधीनगर में निम्बार्क आश्रम के पास सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या स्थायी हो गई है। सड़कों पर बहता ये दूषित पानी न केवल दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है, बल्कि इससे फैल रही भयंकर बदबू ने आसपास के लोगों का स्वास्थ्य भी खतरे में डाल दिया है। सीवरेज के पानी से बनने वाले गड्ढे और कीचड़ वाहनों के फिसलने और पैदल चलने वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। शहर के बीचों बीच ऐसी घोर लापरवाही व्यवस्था के संवेदनशील होने के दावों पर करारा तमाचा है। क्या शहर की जनता गंदे पानी और गड्ढों में गिरकर चोटिल होने के लिए अभिशप्त है? जनता का सवाल साफ है कि भीलवाड़ा शहर को सुंदर और विकसित बनाने की जिम्मेदारी लेने वाले ये विभाग कब अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेंगे और इन खतरनाक स्थितियों को ठीक करेंगे? क्या किसी बड़े नुकसान के बाद ही सरकारी फाइलें चलेंगी? भीलवाड़ा जिले में आसींद कस्बे के बड़ा मंदिर चौराहे पर एक युवक ने पूर्व चेयरमैन भंवरलाल चौड़िया के कॉम्प्लेक्स में बनी दुकानों के शटर पर तेल डालकर आग लगा दी। देखते ही देखते करीब 12 दुकानें आग की चपेट में आ गई और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बाहर खड़ी एक कार भी लपटों में घिरकर जल गई। प्रथम दृष्टया इस घटना से करीब 60 से 70 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना संपत्ति विवाद के चलते हुई, जिसमें एक भाई ने ही अपने सगे भाई की दुकानों और कार में आग लगा दी थी। आसीन थाना प्रभारी हंसराज सिंह ने बताया कि चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों में घटना पूरी तरह कैद हो गई। फुटेज में कुछ युवकों की संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी है। शटर के बाहर तेल डालने के बाद आगजनी घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगजनी के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया है। मामले में कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सामने आया कि अभियुक्त पारसमल उर्फ पप्पूलाल चौड़िया पीड़ित भंवरलाल चौड़िया का सगा भाई है।
आगजनी का मुख्य कारण आपसी संपत्ति विवाद है, जिसके कारण पारसमल नाराज था। भीलवाड़ा की कोतवाली थाना पुलिस ने झपट्टा मारकर राह चलते लोगों के मोबाइल लूटने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों से कुछ और वारदातों के खुलासे होने की संभावना है। कोतवाल सुनील चौधरी ने बताया कि 17 नवंबर को एक महिला ने रिपोर्ट दी, जिसमें उसने बताया कि 15 नवंबर को सुबह करीब 10:15 बजे वो इंदिरा मार्केट की ओर से मोबाइल पर बात करती हुई जा रही थी। इसी दौरान बाइक पर 2 लड़के आए और उसका मोबाइल छीन लिया। चिल्लाने पर लोग भी इकट्ठा हुए, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाए और बदमाश तेज स्पीड में बाइक से भाग निकले। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने एक टीम का गठन किया और वारदात वाले क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर से मिली सूचना के बाद वारदात में को अंजाम देने वाले 2 युवकों मोहम्मद सोहेल निवासी गायत्री नगर चपरासी कॉलोनी, मोहम्मद सोहेल मंसूरी निवासी चपरासी कॉलोनी को गिरफ्तार किया है। इन दोनों से डिटेल पूछताछ की जा रही है। इनसे कुछ और वारदात का खुलासा होने की भी संभावना है। भीलवाड़ा जिले के नेशनल हाईवे 758 स्थित कारोई ग्राम पंचायत के कारोई खुर्द में रास्ते में खड्डे व गंदगी होने के कारण लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। रास्ते पर पानी भरा होने के कारण रास्ते पर गंदगी फैली हुई है, जिससे ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि वो कई समय से इस समस्या को झेल रहे हैं। विकास के नाम पर लिपापोती गांव कारोई खुर्द के लोग रास्ते की समस्या से परेशान हैं। गांव के मुख्य रास्ते पर हमेशा पानी भरा रहता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो शिकायत करके थक चुके हैं, पर विकास के नाम पर झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि हर गांव गली में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इस गांव में कहने के बाद भी सफाई नहीं होती। रास्ते पर पानी भरा है, पानी जमा होने से मच्छर पनप रहे हैं, जिससे लोगों में डेंगू जैसी बीमारी होने का खतरा बना है। इसलिए ग्रामीणों की मांग है कि जल्दी रास्ते पर ग्रेवल डलवाया जाए ताकि रास्ते पर जमा पानी बच सके, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बिना बारिश के ही रास्तों पर भरा पानी। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल जाने वाले बच्चे हर दिन ड्रेस गंदा करके आते हैं। बरसात हो या न हो, इस रास्ते पर बारमासी गंदा पानी भरा रहता है। सरपंच और सचिव से मौखिक शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। जो पानी में दिखाई नहीं देते। साइकिल या पैदल चलने वाले लोग आए दिन फिसलकर गिरते हैं। ऐसे में हाथ पैर टूट गया तो कौन जिम्मेदार होगा? चुनाव के समय ऐसा अपनापन ऐसा दिखाते हैं कि अभी समस्या का हाल करा देंगे। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर के पंडेर में नवंबर के 22 से 23 को होने वाली जूनियर व सीनियर कबड्डी जिला स्तरीय प्रतियोगिता 2025 से पहले ही एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। समाजसेवी सत्यनारायण गुगड़ ने खेल से जुड़े अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के साथ भ्रष्टाचार होने और योग्य खिलाड़ियों के चयन न होने का आरोप लगाते हुए गुगड़ ने खेल से जुड़े अधिकारियों से अनुरोध किया है कि आगामी टूर्नामेंट में किसी भी खिलाड़ी के साथ अन्याय न हो और केवल योग्य खिलाड़ियों का ही निष्पक्ष चयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ तो वे पिछली बार की तरह चुप नहीं बैठेंगे और पिछली बार की तरह इस बार भी कलेक्ट्री में धरना प्रदर्शन करेंगे और खिलाड़ियों को न्याय दिलाएंगे। 22 नवंबर और 23 नवंबर के दिन अपने जहाजपुर के पंडेर के अंदर जो जिला स्तरीय कबड्डी की प्रतियोगिता हो रही है, इसके अंदर योग्य खिलाड़ियों का चयन किया जाए। अगर योग्य खिलाड़ियों के साथ के अंदर अन्याय होता है तो हम वापस जिला कलेक्टर के बाहर वापस धरने पर बैठेंगे। हम यही चाहते हैं कोई भी खिलाड़ी खेल खेले, जो भी खिलाड़ी योग्य है हमेशा उसी का चयन हो और सभी के साथ न्याय हो। बनास नदी में कथित अवैध बजरी खनन के विरोध में चांदगढ़ में चल रहा बनास बचाओ आंदोलन 24वें दिन भी जारी रहा। इस अवसर पर आयोजित महापंचायत में बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हुए और आंखों पर काली पट्टी बांधकर प्रशासनिक उदासीनता के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बजरी लीज धारक महादेव एनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड ठेकेदारों द्वारा जेसीबी व अन्य भारी मशीनों से नदी में अंधाधुंध खनन किया जा रहा है, जिससे आसपास के गांवों की कृषि, पेयजल स्रोत और पर्यावरण पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने से उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कानून की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। 24 दिन लंबे समय से सुनवाई न होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, राज्य सरकार और जनप्रतिनिधियों को अपने खून से पत्र लिखकर न्याय की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि ये कदम उनकी पीड़ा और गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने आग्रह किया कि बनास नदी को बचाने के लिए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगें नदी में हो रहे अवैध खनन की जांच, मशीनों के उपयोग पर रोक,
तथा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई अब भी लंबित है। महापंचायत में बड़ी संख्या में ग्रामीण, सामाजिक कार्यकर्ता व क्षेत्रवासी मौजूद रहे। भीलवाड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण और 71 में बांग्लादेश निर्माण जैसे कार्यों से भारत को विश्व शक्ति बनाया था। ये विचार जिला कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसजनों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। त्रिपाठी के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने आयरन लेडी इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उनके कार्यों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। जिला प्रवक्ता चंद्र प्रकाश अमरवाल ने बताया कि कार्यक्रम में पूर्व सभापति मधु जाजू, जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस रेखा हिरण, जिलाध्यक्ष सेवादल योगेश सोनी, चिकित्सा प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉ फरियाद मोहम्मद, अभाव अभियोग प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुरेश पारीक, सेवादल महासचिव शिवराज सुराना, महेश सोनी, एडवोकेट ईश्वर खोईवाल, कैलाश सेन, मो रफीक शेख, कलीम काजी, नाथुलाल डीडवानिया, अली मंसूरी, मेवाराम खोईवाल, कुंदन शर्मा, संदीप टेलर, सुरेश कुमार व्यास, सुरेश कुमार बम्ब, गोपाल बांगर, दुर्गेश पानेरी, आशीष राजस्थला, मोहसिन, अली मंसूरी, प्रकाश शर्मा, कैलाश कोहली, अनिता पहाड़िपा, दीपमाला लोट, मो हारून रंगरेज, ममता शर्मा, पिंकी सोनी, जीतेश कुमार चपलोत, राजेश शर्मा, मुकेश खोईवाल, गौरीशंकर दायमा, मुकेश घूसर, लक्ष्मण लोट, कुणाल गौरण, खेमराज पनवा उपस्थित रहे। भीलवाड़ा में अमावस्या के पावन अवसर पर राजस्थान जनमंच द्वारा अंतिम छोर पर खड़े निर्धन गरीब झुग्गी झोपड़ी में निवासरत परिवारों को 5 किलो आटे के कट्टे 90 परिवारों की महिला मुखिया को महंत बाबूगिरी महाराज के सानिध्य में राजस्थान जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी द्वारा काशीपुरी रोड पर निःशुल्क वितरित किए। महंत बाबूगिरी महाराज ने कहा कि अन्नदान महादान है और जरूरतमंदों को दिया गया अन्नदान शास्त्रों पुराणों में सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष कल्पेश चौधरी, भीलवाड़ा इलेक्ट्रिक डीलर्स एसोसिएशन के संरक्षक रामपाल सोनी, मनमोहन गलुंडिया, हार्दिक सोनी, जगदीश सेन, जय नारायण जोशी, द्वारका नुवाल कालू, धोबी मोनू प्रजापत, विनोद जाटकिशन गाडरी सहित राजस्थान जनमंच के सदस्य उपस्थित थे। विजयनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई ने मिशन साहसी कार्यक्रम के तहत बालिकाओं को नारी सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा पर प्रायोगिक व्यायाम का 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया। शनि मंदिर के सामने स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक तिलक मेवाड़ा, नगर मंत्री आयुष सोनी, सहमंत्री सैजल मेवाड़ा, आशुतोष सोनी, छात्रा प्रमुख खुशी रेगर, संजीवनी महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष दीपांशु व्यास, सचिव पायल माली, राजकीय महाविद्यालय इकाई सचिव शिल्पा बैरवा, खुशी हिना, राजश्री सहित अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई विजयनगर द्वारा नारी शक्ति दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम किया गया। इसके अंदर बालिकाओं को आत्मरक्षा बल का प्रयोग सिखाया गया तथा महिलाओं को किस प्रकार अपनी राजनीतिक, सामाजिक और स्वास्थ्य केंद्र के अंदर अपना वर्चस्व रखती है, उसके द्वारा संगोष्ठी के द्वारा भी समझाया गया। तिलक मेवाड़ा, जिला संयोजक ब्यावर। भीलवाड़ा में नोडल अधिकारी स्वीप, जिला परिषद के निर्देशानुसार जिला नोडल अधिकारी स्वीप, निजी महाविद्यालय शुभम ओझा के निर्देशन में विद्या प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कॉलेज पालड़ी में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत ये रंगोली प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें महाविद्यालय के अनेक विद्यार्थियों ने भाग लिया एवं लोगों को जागरूक करने हेतु रंगों के संयोजन से रंगोली निर्माण किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की सह शैक्षिक गतिविधि प्रभारी डॉक्टर सुमित्रा ट्रेलर के सानिध्य में संपन्न हुआ। महाविद्यालय द्वारा सूचना केंद्र चौराहे पर विशेष नुक्कड़ नाटक का आयोजन 20 नवंबर को प्रातः 11:30 पर किया जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।